अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने घरों को सजाने के लिए नए नए आइडियाज़ ढूंढ रहे होंगे। तो जनाब, अगर आप ऐसे ही किसी काम में मसरूफ़ हैं तो इस वक्त आप बिल्कुल ठीक जगह पर मौजूद हैं। जी हाँ, मैं अपनी वीडियोज़ में लाती हूँ आपके घर को सजाने के लिए कुछ अच्छे आइडियाज़, और इसी सिलसिले में एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के जो है वो बहुत अहम टॉपिक है। तो एक ऐसे मौजू पर आज मैं बात करने जा रही हूँ जो शायद बहुत सारे लोगों के जहन में भी ना हो, मगर ये नाकाबिले हद यकीन हद तक जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरे दोस्तों, आज मैं बात करूँगी बंक बेड किन किन सूरतों में ख़तरनाक हो सकता है। बंक बेड फ़न और स्पेस सेविंग के दौरान अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल या डिज़ाइन ना करें तो कुछ संगीन ख़तरात जो हैं वो लाहक हो सकते हैं। तो आइए फिर थोड़ी सी तफसील इसकी जान लेते हैं और मिल के सीखते हैं कि कन्वीनियंस बंक बेड को एंजॉय करते हुए सेफ्टी को हम कैसे यकीनी बनाएं। तो सबसे पहले तो हम ये सोचें कि बंक बेड जो हैं वो इतने फेमस हैं क्यों। बंक बेड जो होते हैं वो फैंटास्टिक स्पेस सेवर हैं और ये ज़्यादातर ऐसी फैमिलीज़ या हॉस्टल वगैरह की चॉइस होते हैं जिनके पास लिमिटेड स्पेस होती है। ये बेड जगह घेरे बगैर ज़्यादा यूज़फुल चीज़ हैं, बट दीज एडवांटेजेस कम विद पोटेंशियल हैज़र्ड्स। तो जो ये ख़तरात हैं उनको मैंने पॉइंट्स में जो है वो आपको मैं बताऊंगी ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। मैंने 5 पॉइंट्स में जो है इनको तकसीम कर लिया है। तो सबसे पहले पॉइंट पर मैं बात करती हूँ, पॉइंट नंबर 1। तो जो है वो ये है, एक मोस्ट कॉमन डेंजर है ये, वो है इसकी असेंबली और क्वालिटी। बहुत से हादसात इन बैट्स की वजह से होते हैं जिनका मायार अच्छा ना हो, क्वालिटी अच्छी ना हो और मेंटेन ना हो वो। इसलिए जब भी बंक बैट बनवाएं या ख़रीदें, इसकी मजबूती, आला मायार, क्वालिटी वगैरह नज़र में रखें। और अगर मैन्युफैक्चरर कोई गाइड आपको इसके साथ दे तो उसको ज़रूर फॉलो करें। इसके साथ ये भी इंश्योर करें कि इसका फ्रेम सिक्योर है और तमाम हार्डवेयर अच्छी तरह से टाइट हैं। और ये चेकिंग आप जल्दी करते रहा करें, यानी मंथ में कर लें, मंथ से पहले कर लें बल्कि, क्योंकि बच्चों की ये खेलने की जगह होती है। बच्चे बहुत ज़्यादा अपना टाइम जो है वो अपने बेड पे इंजॉय करते हुए गुजारते हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसका जितनी जल्दी इसकी जो है वो चेकिंग आप करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके बच्चे महफूज रहेंगे। 15 दिन में कर लें, हफ्ते में भी अगर चेकिंग हाथ मारते रहें इसकी सफाई के दौरान तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, ये था फर्स्ट पॉइंट, इसकी जो है वो क्वालिटी। दूसरा जो है वो हम पॉइंट पे जो बात करेंगे वो है गिरने का जो ख़तरा होता है। बंक बेड से जुड़ा जो है एक बुनियादी जो ख़तरा है वो है गिरने का ख़तरा। चाहे वो बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, ऊपर वाले बेड से गिरने पर शदीद चोटें जो है वो लग सकती हैं। इसलिए ऊपर से गिरने वाले ख़तरे को कम करने के लिए हमेशा ऊपर वाले पोर्शन पे गार्ड रेल्स का इस्तेमाल करें और ग्रिल वगैरह लगवाएं प्रॉपर ऊंची, और यकीनी बनाएं कि वो हाई स्टैंडर्ड की हों, यानी कि वो मेंटेन हों और अच्छी क्वालिटी की हों और उस पर इस तरह से बनी हुई हों कि उनके टूटने या उनसे टकरा के बच्चों के गिरने का ख़तरा भी ना हो। तो इसके अलावा बच्चों को जो सेफ़ रहने के बारे में गाइड भी करें, जैसे कि ऊपर वाले बेड पर ना बच्चों ने खेलना है, ना उसके फ्रेम पे चढ़ना है। ये अपने बच्चों को इसके बारे में गाइड करते रहें और बच्चों को नज़र रखें जब वो खेलते हैं इस दौरान कि वो किस तरह से बेड को यूज़ कर रहे हैं। तो जनाब, ये थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट है कि बंक बेड इस्तेमाल करने वाले अफराद की एज क्या हो। तो उस पर ज़रूर नज़र रखें क्योंकि छोटे बच्चे, ख़ास तौर पे 6 साल से कम उम्र बच्चों को गिरने का जो ख़तरा होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए उनको ऊपर वाले बेड पर ना सोने दें। अगर आपके छोटे बच्चे जो बंक बेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर है कि ऊपर का जो बंक बेड है वो बड़ी उम्र के बच्चों को दें जो इन बेड की हाइट और पोटेंशियल रिस्क को बेहतर हैंडल करना जानते हों। पॉइंट नंबर 3 के बाद, एज के बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की। वो पॉइंट है रूम की हाइट। रूम की हाइट पर गौर करें और ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है। चोट वगैरह लगने से बचने के लिए ऊपर वाले बेड और छत के जो दरमियान फासला है मुनासिब वो जगह होनी चाहिए। इसलिए अगर आप बंक बेड या तो बनवा रहे हैं तो रूम का साइज़ जो है वो बनाने वाले को ज़रूर बताएं, दिखाएं, वो पूरा मेजर करे कि वो साइज़ क्या है और उससे पूछें, उसको बताएं कि ऊपर वाले बेड से जो है आपने हाइट का इतना ख्याल करना है।
अगर आप बनवा रहे हैं। और अगर आप बना हुआ ख़रीद रहे हैं तो आपने ये ख़ुद ही देखना है अपने रूम की जो हाइट है वो कितनी है और बेड की हाइट, उसके हिसाब से फिर आप अपना बेड जो है वो परचेज़ करेंगे। जनाब 4 पॉइंट कंप्लीट हुआ, आप चलते हैं 5th पॉइंट की तरफ। प्रॉपर मैट्रेसेस एंड बेडिंग आर इसेंशियल फॉर सेफ्टी, यानी मैट्रेसेस का साइज़ वगैरह सही लें, जो फ्रेम के अंदर, बेड के फ्रेम के अंदर आसानी से फिट हो जाता हो, ताकि कोई भी वहाँ पे गैप्स ना हो, गैप से अवॉइड हो सके जहाँ बच्चे फंस सकते हैं। मतलब इसमें ये भी डिपेंड करता है कि कितना गैप छोटा है। बहुत ज़्यादा बच्चे छोटे होंगे तो वो उनको ज़्यादा चोट लग सकती है, अदरवाइज़ पाँव फंस सकता है, हाथ फंस सकता है, उससे फ्रैक्चर का ख़तरा हो सकता है। इसलिए जो उसके फ़िक्स होने चाहिए जो मैट्रेस होते हैं ना बेड पे। इसके अलावा एक मेन पॉइंट, बहुत ज़्यादा भारी या बड़े बिस्तरों से अवॉइड करें। मतलब ये है कि जिनसे दम घुटने का ख़तरा हो। अब जैसे हमारे इंडिया, पाकिस्तान में और हमारे एशिया की इन कंट्रीज़ में बहुत जैसे ठंड आएगी तो काफ़ी हैवी रज़ाइयाँ अम्मियाँ जो हैं वो हमारी बेड पे जो है वो रखती हैं। ज़ाहिर है वो सर्दी होती है, उससे बचाने के लिए बच्चों को इस्तेमाल होती है। तो उसका तरीका फिर यही है कि जब बच्चे उसको यूज़ कर चुके हैं तो उसको वापस फोल्ड करके बेड से हटा दें। ऐसा ना हो कि खेलने के दौरान बच्चे उसके अंदर छुपें, उससे मतलब ये कि किसी भी ख़तरनाक हादसा जो है वो रौनुमा होने का ख़तरा है। तो बेहतर है कि भारी बिस्तर ज़्यादा या तो इस्तेमाल ना करें, या तो उनको जब इस्तेमाल कर चुके हैं तो प्रॉपर वहाँ से हटा दें और बेड को जो है वो तरतीब से सेट करके रखें। और इस बात को यकीनी बनाएं कि जो बेड की लैडर है, स्टेयर्स वगैरह जो इसके साथ लगी हुई होती हैं, गार्ड रेल्स हैं, उसके करीब कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन या ऐसी रुकावट ना हो कि बच्चों को उतरते चढ़ते हुए जो है वो गिरने का बाइस या तकलीफ़ का बाइस बने। इवन आफ्टर केयरफुल असेंबली, ये ज़रूरी है कि आप बेड का रेगुलरली इंस्पेक्ट करें ताकि टूट फूट की कोई भी साइन हो, ढीले पेज, लकड़ी क्रैक या किसी भी किस्म के कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हों, उसको चेक करते रहें जो टाइम के साथ पैदा हो जाते हैं। क्योंकि बेड यूज़ होता रहता है तो बेड को मेंटेन रखना और इंश्योरिंग सेफ्टी की है। इस बात को याद रखें कि बंक बेड जो है वो स्पेस सेविंग का एक्सीलेंट सॉल्यूशन है, लेकिन अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। बंक बेड का इस्तेमाल, इंतखाब, असेंबलिंग और इस्तेमाल करते हुए हमेशा हिफाजत को प्रायोरिटाइज़ करें। पोटेंशियल हैज़र्ड जैसे गिरना या फंस जाना एहतियात और देखभाल के साथ कम किया जा सकता है। लिहाजा अगर आपके घर में बंक बेड है या आप इनको लेने का इरादा रखते हैं तो यकीनी बनाएं कि आप इनके ख़तरात से आगाह हैं और सबको महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। जनाब, बंक बेड सेफ्टी की दुनिया में इस अहम इम्पोर्टेंट सफ़र में मेरे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया, और मैं आपको अगले किसी अच्छी सी वीडियो में अच्छे से आइडिया के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्लीप साउंडली।